नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए बच्चों, हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 परीक्षा। और चैप्टर 3 परीक्षा हमने डिस्कस किया था, इसके शब्दार्थ डिस्कस किए थे। आज कर रहे हैं हम इसके मौखिक प्रश्न और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों को। तो देखिए, इसके मौखिक प्रश्नों का पहला प्रश्न क्या है। सरदार सुजान सिंह किस रियासत के दीवान थे। आपको पता है कि हमने चैप्टर डिस्कस किया है, सरदार सुजान सिंह देवगढ़ रियासत के दीवान थे। किस रियासत के दीवान थे। देवगढ़ रियासत के दीवान थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सुजान सिंह सेवानिवृत्त क्यों होना चाहते थे। देखिए, सुजान सिंह में अब राजकाज संभालने की शक्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी। क्योंकि सुजान सिंह अब बूढ़े हो गए थे। सुजान सिंह अब बूढ़े हो गए थे और उनमें राजकाज संभालने की शक्ति नहीं थी। इसलिए सुजान सिंह इस पद से सेवानिवृत्त होना चाहते थे। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर होना, यानी इस पद से हटना चाहते थे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, देवगढ़ में सभी उम्मीदवारों के आचार और व्यवहार, आचार व्यवहार यानी उनके रहने का तरीका, उनका सोचने समझने का तरीका, उनका बात करने का सब कुछ, पर कितने दिनों तक निगरानी रखी गई। देखिए, 1 महीने तक देवगढ़ में सभी उम्मीदवारों के आचार व्यवहार पर कितने दिनों की जगह क्या आएगा, 1 महीने तक निगरानी रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए फैशन वाले उम्मीदवारों ने देवगढ़ में किस खेल का आयोजन किया। तो देखिए, नए फैशन वाले उम्मीदवारों ने देवगढ़ में किसकी जगह क्या लिखेंगे हम, हॉकी के खेल का आयोजन किया था। किसका आयोजन किया था, हॉकी के खेल का। अब देखिए कुछ अर्थ, एक क्वेश्चन और है इसका, अनाज से भरी बैलगाड़ी हाँकने वाला बूढ़ा किसान कौन था। अब आप बताइए, अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी हाँकने वाला बूढ़ा किसान कौन था, सरदार सुजान सिंह। कौन था, सरदार सुजान सिंह, जो उन लोगों की परीक्षा लेने आया था, जो उन लोगों की परख करने आया था, जो दिखाते कुछ और थे और थे कुछ और। क्योंकि उसे पता था कि आज असली स्थिति का पता अपने आप ही चल जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। बच्चों, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न का मतलब ये होता है कि आपने वो चैप्टर पढ़ा है, उससे आपने कितना ग्रहण किया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देवगढ़ रियासत के राजा साहब सरदार सुजान सिंह को सेवा मुक्त करने के पक्ष में इसलिए नहीं थे क्योंकि, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। सरदार सुजान सिंह वृद्ध हो गए थे, सरदार सुजान सिंह अनुभवशील और नीति कुशल दीवान थे, देवगढ़ के लोग उनका सम्मान करते थे, वे राजा साहब के विश्वास पात्र थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है कि सरदार सुजान सिंह अनुभवशील और नीति कुशल दीवान थे। तो जो आपका क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर है सेकंड। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देवगढ़ के दीवान की आवश्यकता से संबंधित विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी, क्योंकि सभी धर्मों के लोग इस पद के प्रत्याशी बन सकते थे। उम्मीदवारों के लिए अच्छा खिलाड़ी होना अनिवार्य था। इस ऊंचे पद के लिए सनद की कोई विशेष बंध नहीं था, यानी बंधन नहीं था डिग्री का। 1 महीने तक उम्मीदवारों के आदर सत्कार के प्रबंध का भार देवगढ़ की रियासत पर था। तो आप बताइए, आपने चैप्टर समझा है ना। देखिए इस ख का आंसर है थर्ड। ख जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका थर्ड आंसर, अर्थात इस ऊंचे पद के लिए डिग्री का कोई विशेष बंधन नहीं था कि आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, ऐसा कोई बंधन नहीं था। नेक्स्ट देखिए, अनाज से लदी बैलगाड़ी को नाले से बाहर निकालने में किसान की मदद किसने की। किसने की थी किसान की मदद। तो देखिए पंडित जानकीनाथ ने। तो गा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन। किसने की थी, पंडित जानकीनाथ ने। अब देखिए बच्चों, आपको जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करने हैं। तो हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आज की क्लास में सॉल्व कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके शॉर्ट क्वेश्चन, देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन किसने निकलवाया था और क्यों। देखिए देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने निकलवाया था। किसने निकलवाया था, देवगढ़ रियासत के सरदार सुजान सिंह ने, जो कौन था, वहां का वर्तमान दीवान था। और
क्यों निकलवाया था? क्योंकि रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता थी, क्योंकि देवगढ़ रियासत के लिए एक सही उम्मीदवार की आवश्यकता थी। नेक्स्ट देखिए, लोग देवगढ़ में रियासत के दीवान पद को प्राप्त करना भाग्य का खेल क्यों समझ रहे थे? लोग रियासत देवगढ़ के दीवान पद को प्राप्त करना भाग्य का खेल समझ रहे थे, क्योंकि इससे सनद का कोई बंधन नहीं था, केवल रहन सहन और आचार और व्यवहार की परख थी। सबसे मेन बात क्या थी कि यहाँ पर डिग्री की कोई बंधन नहीं था, यानी इंसान इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर सिर्फ उनके रहने सहने के तरीके और उनके आचार और व्यवहार की परीक्षा होनी थी, क्योंकि देवगढ़ रियासत के दीवान के लिए सिर्फ पढ़ा लिखा ही नहीं, समझदार, ईमानदार, वफादार और एक अच्छा इंसान जो आत्मबल से भरा हुआ और लोगों के प्रति दया करने वाला हो, ऐसे इंसान की जरूरत थी। मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड करूंगी, आप उस पीडीएफ से अपनी कॉपी में आंसर करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीदवार दिखावा क्यों कर रहे थे? उम्मीदवार दिखावा इसलिए कर रहे थे क्योंकि विज्ञापन में लिखी शर्त के मुताबिक सरदार सुजान सिंह को उम्मीदवारों के रहन सहन और आचार विचार को परखना था। सरदार सुजान सिंह को जो उम्मीदवार थे उनके रहन सहन को और उनके आचार और व्यवहार को परखना था, और परख करने के लिए हम अपने आप को हमेशा क्या रखते हैं, तैयार, एकदम परफेक्ट। तो जो नहीं थे वो भी दिखावे का काम कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, हॉकी के खेल में हार जीत का निर्णय क्यों नहीं हो सका? देखिए, हॉकी के खेल में हार जीत का निर्णय इसलिए नहीं हुआ था बेटा, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर भारी थे। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर भारी थे। जो दो ग्रुप्स बने थे, जो दो टीम बनी थी, वो दोनों ही एक से बढ़कर एक थी, और शाम तक खेलते खेलते सभी खिलाड़ी बेदम हो चुके थे। बेदम यानी सभी का दम निकल चुका था, सभी बिल्कुल थक चुके थे और अंधेरा भी होने लगा था। इसलिए हॉकी के खेल का क्या नहीं हुआ था, हार जीत का निर्णय नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट, खिलाड़ियों ने किसान की ओर देखा मगर आंखें बंद कर दी। कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। HOTS वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए बेटा। इस कथन का अभिप्राय है कि खिलाड़ियों ने बैलगाड़ी में बैठे किसान की तरफ देखा तो अवश्य, परंतु उनके मन में किसान के प्रति कोई सहानुभूति, कोई दया, कोई परोपकार की भावना नहीं थी। अर्थात उन्होंने किसान की तरफ देखा तो था, लेकिन किसान के लिए उनके मन में ना कोई दया थी, ना कोई परोपकार की भावना थी, और ना ही कोई सहानुभूति जैसा कुछ उन्हें फील हो रहा था। तो हमने मौखिक प्रश्न डिस्कस किए हैं, हमने अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न डिस्कस किए हैं, और साथ ही साथ हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। तो बेटा देखो, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।